अब जमीन के लिए कब कौन किससे लड़ जाए क्या कह सकता है, यहाँ पर लड़ने वाला कोई दूसरा थोड़ी है, ये दोनों जो है ना भाई है या कह सकते हैं रिश्तेदार है, पड़ोसी है। तो जमीन के लिए जमीन का विवाद हुआ, दोनों भिड़ गए, हो गया मनमुटाव शुरू। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पर ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? जमीन का विवाद जो है कैसे अपने से आप खत्म करेंगे, क्या करना बेहद जरूरी है। तो देखें, जमीन का सबसे बड़ा चीज होता है एक रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड, एक तो आप उसका नकल आप लेकर चले आए हैं जो आपके पास है, एक रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास है। अब यहां पर ये जो रिकॉर्ड है उसमें आपका जमीन का खतौनी यानी कह सकते हैं आपका खाता हो गया, आपका जमीन का खेसरा हो गया, आपके जमीन का रकबा हो गया, अन्य जानकारी इस पर मौजूद है। इसके साथ साथ आपको जमीन का जो है एक तरह से नक्शा भी आप लेते हैं। मैप से आप क्या देखते हैं कि आप ये जो जमीन आपका खेत है कहां से कहां तक होना चाहिए। अब मान लेते हैं अधिक अगर आप कब्जा दूसरे हिस्सेदार का किए होंगे तो मैप जब मेजर करेगा और आपको जब इतना प्रॉपर्टी अगर छोड़ना पड़े तो लगेगा ये तो गलत नापी हो रहा है। बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं हम माने, मतलब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए कब उनको जमीन छोड़ने की बात है तो कहां से स्वीकार करेंगे, तो ताकि वो विवाद करना चाहते हैं। तो जमीन विवाद को जब आप एक तरह से सही तरीके से समझ जाएंगे कि आखिरकार जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं ना उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो अगर आप ये बात को समझ लिए ना, अब जो लड़ने वाला, जो तो आप परेशान करने वाला, वो क्या करेगा, वो तो आपको तंग ही करेगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझ लिए कि आखिर ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्या इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तब ना तो आप समय बर्बाद करेंगे और ना आप पैसा बर्बाद करेंगे। इसलिए कि जमीन रिकॉर्ड जो है वो सब बताता है। उसके बाद देखें यहां पर है जमीन की जमाबंदी। देखें, जमाबंदी संख्या दिया जाता है और इस संख्या से आप सरकार को जो है राजस्व दे सकते हैं, आप सरकार को टैक्स दे सकते हैं। यानी आप जमीन का रसीद कटाएंगे और सरकार के खाते में उसका लगान जमा होगा। देखें, सरकार के द्वारा अगर बात करें बहुत सारे नियम प्रक्रिया जो है बनाए गए। अब यहां पर जो ये नियम है, जो ये प्रक्रिया है, उसके तहत सरकार क्या चाह रही है? देखें, सरकार चाह रही है कि सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाए। जमीन का जो असली मालिक है उसके पास, असली मालिक के पास जमीन चला जाए। सरकार चाह रही है कि जमीन का कागजात जो है वो अपडेट हो जाए। यानी ये सब अगर हो जाता है तो इसमें विवाद में कमी आएगी, विवाद में कमी। लेकिन जो पहले से विवाद चल रहा है उसका क्या होगा? उस विवाद के लिए आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो अब बात करेंगे यहां पर, ये तो पूरा नियम प्रक्रिया है। अब बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य में जो है बिहार सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है यहां पर राजस्व अभियान। आज से राजस्व अभियान। अब ये राजस्व अभियान का जो प्रक्रिया है इसमें देखें बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारा भूमि पोर्टल भी बना हुआ है। यानी अगर आप अपने जमीन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा लिखा गया यहाँ पर भूमि जानकारी .बिहार, बिहार डॉट यहाँ पर gov.in, यानी gov.in। ये बिहार सरकार का यानी भूमि है, भूमि जानकारी बिहार gov.in। दूसरा यहाँ पर जो है वेबसाइट जो है बिहार सरकार कि अगर आप जमीन का नापी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए है ई मापी, यहाँ पर ई मापी .bihargov.in। ये वेबसाइट है जिससे आप अपने जमीन नापी में गड़बड़ी हुआ है तो बुलाएंगे ना, सरकारी अमीन जो है उनको बुलाएंगे तो इस पर जाना होगा, आवेदन करना होगा। देखें, सारा प्रक्रिया जो है ना अभी के समय में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका जो जमीन का निबंधन है उसका भी प्रक्रिया है। उसके लिए भी सरकार ने जो है साइट बनाकर एक तरह से पोर्टल बनाकर रखा हुआ है, वो है यहाँ पर ई निबंधन, है ना, ई निबंधन .बिहार
www.bihar.gov.in अब ये भी पोर्टल बना हुआ, ये सारा पोर्टल है। तो इसमें आप एक तो हो गया कि भूमि जानकारी पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, जमीन का जो है पूरा एक तरह से आप जाएंगे, जमीन का जमाबंदी है ना, बंदी, जमीन का रसीद कौन कटा रहा है, जमीन का दाखिल खारिज कौन करवा रहा है, ठीक है, दाखिल कर, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आप निकाल सकते हैं। अगर किसी को जमीन का अगर सुधार करवाना है, यहाँ पर सुधार यहाँ पर जो है करवाना है, तो इसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, यानी आप जमीन का सुधार भी करवा पाएंगे। यानी ये सारा भूमि जानकारी जो है bihargovernment.in पर जाने के बाद ये सारा आप कर पाएंगे। अब अगर आप जमीन का नापी का बुकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है ई मापी पर जाएंगे और जो सीमांकन का प्रक्रिया है, ठीक है, उसको ऑनलाइन बुक करना होगा। ऑनलाइन क्या करना होगा, बुक करना होगा। तो जाएंगे तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम कैसे बुक करेंगे, यानी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन बुक करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखें कि अब जो सरकार के द्वारा नियम और प्रक्रिया बनाए जा रहे हैं, अब सरकार देखें करवा रही है राजस्व अभियान में, यानी भूमि का सर्वेक्षण का प्लानिंग है सरकार को, लेकिन अब इसमें हो रहा है विवाद। और जमीन विवाद तो है ही खास करके, और ये आपको ऐसा नहीं कि बिहार राज्य की बात है, हर राज्य में इस तरह का विवाद है। अरे हर मामला कोर्ट में लंबित है, तो विवाद जो है देखें, जहां पर पब्लिक रहेंगे, वहां पर लोग रहेंगे, वहां पर सभी मानसिकता, आप अच्छे हैं, आपका सोच अच्छा है, लेकिन सामने वाला तो आपको परेशान करने के लिए जो है उनका जन्म हुआ है, तो वो तो आपको परेशान करेंगे तो या तो आपको ये क्या कर सकते हैं, आप उस परेशानी को झेल कर उससे साइड ले लेंगे, नहीं तो डट कर उसका सामना करेंगे, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, डट कर सामना करते हैं। अब जो परेशान करने की नीयत से आया है वो कितना दिन टिकेगा, वो तो अपना क्या कर रहा है, हम आपको बता दिए, समय बर्बाद और साथ में पैसा बर्बाद। तो इसलिए अभी की बात करें सबसे पहले यहाँ पर कि ऑनलाइन जो ये प्रक्रिया है, जिसमें सरकार के द्वारा ये जो प्रक्रिया किया जा रहा है, इसमें सरकार सोचती है कि जितना भी गड़बड़ी है उसका सुधार हो जाए, यानी जो भी समस्या है उसका सुधार हो जाए, नाम हो, खाता हो, खेसरा हो, रकबा हो, लगान हो, जो भी है, यानी सारा सुधार हो जाए। लेकिन अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो उस पर जो लोग अभी तक नहीं आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आज तक ऑनलाइन जमीन जो है वो नहीं करवा रहे हैं, जमीन पर जाकर खेती कर रहे हैं, उससे जो पैसा बना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन करना मतलब लेना देना ही नहीं है, जैसे होता है ना, या कह सकते हैं जानकारी का अभाव भी। अब लगा के देखें, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। अब ऐसा करते हैं ना कि घर घर जो है एक तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पर वंशानुसार कौन लोग हैं, ठीक है, किसका वंशावली, अब जिसमें सहमति रहेगा वंशावली बना कर देंगे, तो जमीन अलग अलग कर देंगे, जाएंगे यहाँ पर, यानी बंटवारा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखें बंटवारा से अब जो नहीं सहमति देंगे वहाँ कहाँ से बंटवारा होगा। ऐसे भी कोई भी जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें आधा तो देना ही होगा ना, ठीक है, ये 4 हिस्सा तो ये तो देना ही होगा, 1 हिस्सा तो देना ही होगा। लेकिन अब आप कहेंगे अरे ये तो पूरा मेरा है, वो तो अपना सारा बेच लिया है, अब तो बचा हुआ मेरा जमीन है। तो ऐसे सिचुएशन में इससे संबंधित सारे आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। इसलिए कि अब जो है, अब आपके घर पर टीम जो है आने वाली है और टीम घर पर जाकर जो है फॉर्म वितरण करेगी, और उसके बाद जो है यानी आपको उसमें अपना सारा इंफॉर्मेशन जो है वो भर कर देना है। अब है कि ये जो प्रक्रिया ये इसका हो सकता है कि फिर शिविर भी लगाया जाए, ठीक है, यानी सरकार का जो भवन है, सरकार का भवन, या कह सकते हैं आपके पंचायत में जो पंचायत भवन है वहां पर शिविर आयोजित जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है, और उसमें जो भी आपका आवेदन है वो आप जाकर जमा करेंगे, ठीक है। अब है कि सबका जो आप जमा करेंगे उसके हिसाब से पूरा उसका रिपोर्ट अब तैयार होगा, यानी
वर्तमान में जो भूमि सर्वेक्षण का रिपोर्ट होगा उसी आपके दिए गए दस्तावेज, आपके दिए गए जो आवेदन है उसी के अनुसार आपका जो भरा गया फॉर्म है उसी के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास जमीन का खतियान है, पुराना खतियान को तो बात ही हटा दें, ठीक है, जो नया चल रहा नया खतियान है और आपके पास केवाला है और आपके पास नया जमीन का रसीद है, और तो उसके आधार पर चलेंगे, या ऑफलाइन में तो भी चलेंगे। अगर लेकिन जमीन का पुराना खतियान है, पुराना खतियान से अगर आपका नया बना है कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, पुराना भी रख सकते हैं। लेकिन पुराना खतियान से नया किसी और का बना है तो जो नया बना है उसी के तहत सारा कार्य होने वाला है, पुराने दस्तावेज को देखा भी नहीं जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।